हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हो और आपकी क्लास बहुत ही अच्छी खासी चल रही है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू सेव मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो एक ना एक दिन आपका लंबा लॉस होगा। तो आज की क्लास 5 में हम लोग यही सीखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से एसएल को कैसे लगाएं, एसएल कितना लगाना चाहिए, हम लोग को कितने क्वांटिटी डालनी चाहिए, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से हम लोग आज बात करेंगे, सीखेंगे। सो अगर मैं बता दूं कि इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं किया है तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि स्टॉक मार्केट है क्या, वर्क कैसे करता है, ये कौन सा ब्रोकर बहुत बेस्ट है, कौन से ब्रोकर से हम लोग को यूज़ करना चाहिए, म्यूचुअल फंड हो, डेरिवेटिव या कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, उसके चार्ट को कैसे हम लोग बेस लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने सीखा कि आईपीओ क्या है, स्टॉक क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, और अब हम लोग सीखने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं मार्केट में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। देखो, जब भी आप ट्रेड करने जाते हो और अगर आपने वहाँ पे एसएल यूज़ नहीं किया है तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा, ये 110% कन्फर्म है। रेगुलर बेस पे प्रॉफिट तो करते जाओगे, लेकिन अगर आपने एसएल का यूज़ नहीं करते हो तो एक दिन बहुत लंबा आपको नुकसान हो जाएगा और आपकी बहुत दिनों की मेहनत जो रहेगी ना वो एक ही दिन में आपकी साफ़ हो जाएगी। तो आप एसएल का यूज़ कैसे कर सकते हो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। देखो, रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है ना वो हमारा 1:1 कभी नहीं रहेगा। अगर आप 1:1 भी लेके चलना चाहते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर हो, अपने हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन रिस्क को अगर आपको कम करना है तो आप अपने इस रिवॉर्ड को 1:2 या 1:3 के हिसाब से लेके चलो, काफ़ी बेहतर होगा। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी XYZ जो गेमिंग कंपनी है उसका शेयर अभी कितने रुपए है, 400 रुपये के आसपास है। ओके, 400 रुपये पे चलो एक एग्जांपल हम लोगों ने बाई कर लिया। देन हम लोग इस पे डिसाइड किए कि 395 रुपये हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा, एसएल रहेगा, यानी स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा 395 रुपये रखा कि उसके नीचे मार्केट आएगी, उसके नीचे हम लोग को देखना ही नहीं है, हम लोग अपना भाव काट के निकल जाएंगे, वो ऑटो कट हो जाता है एसएल आप अगर सेट कर देते हो तो। फिर देखा जाए तो 410 रुपये हमारा एक टारगेट होता है और एक टारगेट हमारा होता है 415 रुपये। देखो, ये किस बेस पे हम लोगों ने रखा, क्या हमारा रिवॉर्ड रेशियो था। देखो, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ये हमारा हो गया, मान लो बाइंग पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने बाइंग किया शेयर को, ठीक, और यहाँ से हम लोगों ने एक एसएल को यहाँ डिसाइड किया कि ये हमारा हिस्सा जो है वो 395 वाला हिस्सा, यानी ये हमारा एसएल वाला एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये एरिया एसएल का हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। अब मार्केट इधर कहीं भी टहलती है, इधर कहीं भी ऐसे टहलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर हमारा भाव कट जाएगा, हम लोग उस चीज़ से निकल जाएंगे, हम लोग को लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हिस्सा नहीं क्रॉस करती है, मार्केट इधर कहीं टहलती हुई फिर अपना इधर निकलती है, तो यहाँ आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे। तो देखो, जब भी आप एसएल रखोगे तो उसका आप 1:2 आप क्या रख सकते हो, टारगेट रख सकते हो, या फिर 1:3 जो रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। देखो, जब भी 100 रुपये का आप प्रॉफिट करोगे तो 100 रुपये का ही नुकसान कर रहे हो, तो वहाँ आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप जहाँ पे 100 रुपये का नुकसान कर रहे हो वहाँ 200 रुपये का प्रॉफिट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आप ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। या फिर 100 रुपये के नुकसान पे आप 300 रुपये कमा रहे हो। तो चीज़ों को थोड़ा डेकोरेट करके अगर लेके चलेंगे, नीचे देखो अभी बहुत सारा डाटा है, उस डाटा के हिसाब से अभी मैं पूरी चीज़ें आपके क्लियर कर दूंगा, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे 5 रुपये का क्या हो गया, एसएल हो गया, और हमारा 10 रुपये का और 15 रुपये का हमारा टारगेट हो जाता है। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। अब अगर बात करते हैं एक एग्जाम्पल कि अब हम लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि 1:2 या 1:3 हम लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड उठाना है, या फिर हम लोग को जो लॉस है वो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। बट एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि हमारे पास 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, मेरे पास 50,000 रुपये हैं और इसको मैं कैसे ट्रेड करूँ, ठीक है, कंपनी में कैसे, किस हिसाब से, स्टॉक में या फिर एफएनओ, किस हिसाब से एक डेकोरेशन मुझे चाहिए। डेकोरेशन देखो लेके आओगे ना तभी आप वहाँ से वो चीज़ निकाल पाओगे, नहीं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पे आपको आपके टारगेट से चीज़ें भी कभी कभी ज़्यादा मिलेगी, आप बुक ही नहीं कर पाओगे, आप होप में बैठ जाओगे और वो होप की वजह से ओवरऑल आप लॉस ही बुक करने वाले हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना कि कैपिटल जो आपका है, मान लो 50,000 रुपये है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। आपने ये डिसाइड किया कि आपको 5% ही एसएल देना है, यानी आपका एक दिन का जो रहेगा एसएल रहेगा वो 5% ही रहने वाला है, यानी एक दिन में आप 2500 रुपये जो है वही गंवाने वाले हो। 25 रुपये मार्केट को देने वाले हो, उससे ज़्यादा नहीं दोगे, तो 2500 रुपये के आप उस हिसाब से आप अपना एक ट्रेड प्लान
प्लान करते हो। चलो एक ट्रेड प्लान करके दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि XYZ जो हमारी गेमिंग कंपनी है उसका अभी जो भाव चल रहा है वो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है। और उसका हम लोगों ने एक SL डिसाइड किया कि चलो 5 रुपये हमारा SL इसका रख लेते हैं, यानी हमारा SL कितना हो गया, 95 हमारा SL हो गया। और हमारा टारगेट क्या है, 10 रुपये है और 15 रुपये है, यानी हमारा यहाँ पे टारगेट मैं लिख देता हूँ 110 रुपये, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ 115 रुपये, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1:2 या 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। चलो एक एग्जांपल समझो, ये पैसे वाला चीज़ अलग की है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि मार्केट 100 रुपये चल रही है, अगर ये 95 रुपये के नीचे आती है तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन अगर ये 110 या 115 जाती है तो वो हमारा टारगेट होगा। मैं अपने टारगेट को 110 या 15 पे बुक कर दूंगा ना। हमारा ये रेशियो भी डिसाइड हो गया, बट हम लोग इसको कैसे, ये अपने कैपिटल को, और जो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज के दिन हम लोग 5% ही देने वाले मार्केट को, इसको कैसे इसके साथ ऐड करें। तो ये देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप 2500 रुपये यहाँ पे SL देने वाले हो, यानी स्टॉप लॉस देने वाले हो, 2500 रुपये आप गंवाने वाले हो यहाँ पे मार्केट से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2500 को भाग दे दोगे आप किससे, 5% से, क्योंकि ये 5% वाला हिस्सा ही तो आप पर डे का डिसाइड किए हो ना। तो अब जब 5% को 25 से भाग दोगे तो वो आपका निकल के आएगा कि आप कितना शेयर बाई कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ पाए कि आप कैपिटल कैसे लेके आओगे और आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ और एक और एग्जांपल छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर आप 50,000 रुपये का 5% डेली आप लॉस करने के लिए तैयार हो, तो हमारा 1 मंथ में ट्रेडिंग सेशन में हमारा कितने दिन होता है, 20 दिन का हमारा एक ट्रेडिंग सेशन होता है 1 मंथ है, यानी हम लोग एक महीने में हम लोग 20 दिन ही ट्रेड कर पाते हैं, बाकी जो है सैटरडे संडे और ये सारी चीज़ें मिला के अप्रॉक्स 20 दिन के आसपास हम लोग ट्रेड कर पाते हैं ना। अगर देखें अगर 5% के हिसाब से, तो आपको 20 दिन अगर लगातार आप लॉस करोगे तब आप अपने कैपिटल को खो दोगे। तो बिना सेटअप के आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप 50,000 रुपये सीधे लेके आए, 5% वाला एरिया पकड़े और सीधे मार्केट में कूद गए, ऐसा तो है नहीं। आप उस सेटअप को यूज़ कर रहे हो, आप उस सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपके पास सेटअप नहीं भी है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो आगे आपको वो सेटअप भी पता चलेगा, आपको चीज़ें भी पता चलेंगी, तरीका आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के ऊपर है आपके, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस मिलती रहेंगी। आप आने वाले टाइम में, मैं बोला तो आप खुद से आप कर पाओगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई किसी और से पूछना नहीं रहेगा कि कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, ठीक है। हर चीज़ आप खुद से करना स्टार्ट कर दोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 मंथ का हमारा हो गया ट्रेडिंग सेशन, और ये ट्रेडिंग सेशन हमारा अप्रॉक्स मान लो 1 मंथ में 20 दिन का हमारा ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग 5% के हिसाब से अगर हम डेली 20 दिन भी लॉस कर रहे हैं ना, तब जाके हमारा ये पूरा कैपिटल क्या होगा, स्वाइप आउट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल आप समझो कि अगर आप सेटिंग पे काम कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 2500 रुपये देने को तैयार हो, लेकिन आप 20 दिन तो आप 2500 रुपये लॉस नहीं करोगे। जब आप सेटअप पे बैठोगे तो आप जो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे ही लॉस होगा, लेकिन ओवरऑल आप कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे, या फिर मिनिमम 50% भी रहोगे ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अब आप कहोगे यार 50% रहने पर कैसे कोई प्रॉफिट रहेगा, यानी 50% लॉस है, 50% प्रॉफिट है, तो वो रहेगा ये हमारा रेशियो का तरीका, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप 50% प्रॉफिट है, 50% लॉस भी है, उसके बावजूद आप ओवरऑल देखोगे ना, तो आपके पास, आप प्रॉफिट में ही हो, आपके पास पैसे बचे हुए हैं। चलो इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे 1:1 के हिसाब से अगर आप 2500 रुपये जो है आप SL देते हो, तो आप ये SL दे रहे हो, लेकिन आपका जो टारगेट आ रहा है वो आपका टारगेट कितना अच्छा खासा आ रहा है, 5K के आसपास आ रहा है, ठीक है, 5000 के आसपास आ रहा है, यानी या फिर 7.5K के आसपास आ रहा है, अगर 1:2 का रेशियो रखते हो या फिर 3 का रेशियो रखते हो तो, ठीक है। तो कितना अच्छे से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन अभी ये समझेंगे कि ये 50% वाला जो आप समझा रहे थे कि ये 50% प्रॉफिट लॉस है, उसके बावजूद कैसे प्रॉफिट में है, तो आओ इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझते हैं। नाउ ये सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है, और ये पॉइंट अभी मैं कवर कर रहा हूँ कि हम लोग ये रिस्क रिवॉर्ड वाला चीज़ कैसे क्लियर कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। 50% हमारा प्रॉफिट लॉस है, यानी हम लोग 10 ट्रेड अगर करते हैं तो उसमें 5 ट्रेड हमारा माइनस होता है, 5 ट्रेड हमारा प्लस होता है। तो देखो आप ये जो 5 ट्रेड है ना, मान लो हमने 5 दिन हम लोगों ने लगातार लॉस कर दिया, 5 दिन हम लोग का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो है 5 दिन हमारा लगातार प्रॉफिट हुआ, तो ये तो हमारा हो गया रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का। देखो 1:1 में हमेशा अवॉइड क्यों करता हूँ, पहले मैं इसलिए बताऊँगा, 1:1 भी बताऊँगा, फिर 1:2 पे भी पहुँचेंगे और क्लियर कट बताएंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
तो 5 दिन हम लोगों ने लॉस किया और 5 दिन हम लोगों ने प्रॉफिट किया। ओवरऑल हमारा क्या आया, 0 रुपये, 1 रुपये भी नहीं हमारा गया। और गया देखो ब्रोकरेज आपका निकल जाएगा, आप ओवरऑल तो 0 रुपये, लेकिन आपका ब्रोकरेज में आपने कहीं ना कहीं आप नुकसान में ही बैठे हो, घाटे में ही बैठे हो। बट अब 60% और 40% का पीएल रेशियो अगर समझें कि अगर हम लोग 10 ट्रेड करते हैं, 10 दिन एक एक ट्रेड करते हैं, उसमें 4 दिन हमारा लॉस होता है, 6 दिन हमारा प्रॉफिट होता है, तो हमारा यहाँ पे कितना हुआ, 4 दिन का हमारा लॉस हो गया 2,000 रुपये, और ये हमारा हो गया 6 दिन का प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपये। यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग 1,000 रुपये प्रॉफिट में बैठे हैं, और ब्रोकरेज को उसमें अगर इंक्लूड कर देंगे तो आपका करीब वही 200-400 रुपये के ही आसपास आएगा, क्योंकि ब्रोकरेज भी आपका अच्छा खासा या फिर चला जाएगा, या फिर 200-300 रुपये समथिंग आ जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, 1:1 रेशियो की बात कर रहे हैं, जो कि मैं अवॉइड करवाता हूँ और आपको ये वाला चीज़ नुकसान ही लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ का यही अक्सर लोग कर देते हैं, और यहाँ पे होता क्या है ना कि चीज़ों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो जाती हैं चीज़ें, वहाँ इतना जल्दीबाजी लोगों को होने लगता है कि फटाफट ले लो फटाफट ले लो, और सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाती हैं। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं 70 और 30% के पीएल के, यानी 10 दिन हम लोग ट्रेड करेंगे, 3 दिन हमारा नुकसान होता है, 7 दिन हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो हम लोग 1,500 रुपये तो घाटे में हैं, लेकिन हमारा ये 7 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट अगर होता है तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 2,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट में है। ब्रोकरेज वगैरह भी अगर दे देंगे 10 दिन का तो ओवरऑल करीब 1200-1300 रुपये हमारा प्रॉफिट में है। ये वो हो गया हमारा 1:1 का रेशियो ना। हम लोग 1:2 वाला जो रेशियो है, अब इसको समझते हैं कि हम लोग 50-50% है। ठीक है, 10 दिन ही है, 10 दिन हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, 10 दिन लॉस कर रहे हैं। तो देखो 1:2 का क्या रेशियो था कि 5 दिन हम लोगों ने लॉस किया। ठीक है, 500-500 रुपये 500-500 रुपये हम लोगों ने लॉस किया, लेकिन 1:2 है रिवॉर्ड, क्योंकि वह एक जाएगा तो 2 आएगा, तो अगर आता है यहाँ पे तो 1,000 रुपये आएगा। यानी हम लोग 1:2 के रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग 50% भी प्रॉफिट लॉस में है ना, तब भी उसके बावजूद हम लोग का 2,500 रुपये हम लोग का प्रॉफिट निकल रहा है। आप कुछ ब्रोकरेज हटा दोगे तो ओवरऑल आपका 1600-1700 रुपये के आसपास समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी चलते हैं 60 और 40% के प्रॉफिट रेशियो के आसपास। तो अगर हम लोग 10 दिन ट्रेड करते हैं एक एक ट्रेड, और 4 दिन हम लोग नुकसान में जाते हैं, 6 दिन प्रॉफिट में आते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 दिन के हिसाब से हम लोग 2,000 रुपये नुकसान होता है। लेकिन हमारा जब 6 दिन लगातार प्रॉफिट होगा तो 6,000 रुपये हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। यानी ओवरऑल देखें तो हम लोग 4,000 रुपये यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट में है। ब्रोकरेज वगैरह अगर निकाल दें तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज जाने के बाद भी आपका 2800-2900 रुपये समथिंग आपका बहुत अच्छा खासा निकल जाएगा। सिर्फ क्या काम है, आपने हर एक चीज़ सेम किया, बस ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है इसको चेंज कर दिया। और ये चेंज कैसे किया, ये पूरा सेटअप के हिसाब से काम हुआ। वो सेटअप क्या है, वो सेटअप के बारे में भी आगे समझेंगे। देखो हर एक चीज़ को एकदम प्रॉपर तरीके से, मैं भले ही थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो कि कोई चीज़ें आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, आप क्लियर कर लोगे तो आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे ना। अभी चलते हैं अगर 70 और 30% के हिसाब से, तो 10 दिन हम लोग लगातार ट्रेड करते हैं, जिसमें से 3 दिन हम लोग लॉस करते हैं। ठीक है, 1:2 के हिसाब से, और यहाँ पे हमारा 7 दिन लगातार प्रॉफिट होता है। ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग 5,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट में है। और अगर इसका हम लोग ब्रोकरेज वगैरह कुछ निकाल दें तो समथिंग आपका 4,200-4,300 रुपये का समथिंग आपका प्रॉफिट रहेगा। ये सिर्फ 1:2 का रेशियो है। ये अभी 1:1 का आप लोगों ने सारा चीज़ समझ लिया। ओके, 1:2 का आप लोगों ने समझ लिया। अब आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है, आप लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो ये चीज़ को, तो आप ये मुझे बता दो कि 1:3 का अगर हम लोग रेशियो रखेंगे, ठीक है, और अगर 50% का ही पीयर रखें, ठीक है, सिर्फ 50% जैसे यहाँ पे रखा, अगर 10 दिन में ट्रेड करेंगे, 5 दिन लॉस, 5 दिन हमारा प्रॉफिट रहेगा, तो हमारा कितना यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, ये चीज़ आप कमेंट कर दो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, अगर आप कमेंट कर पा रहे हो, ये चीज़ क्लियर कट आप खुद से कर पा रहे हो ना, तब तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई आने वाले टाइम में आप सच में सीखना चाह रहे हो और अच्छा खासा जनरेट कर पाओगे प्रॉफिट। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एरिया आप पकड़ो। कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मार्केट यहाँ से ऐसे निकलती है, ठीक है, तो इस वाले एरिया पे उन्होंने क्या किया, बाई कर लिया। ठीक है, चीज़ों को समझना, इस वाले एरिया पे उन्होंने बाई कर लिया, देन मार्केट इधर कहीं आ गई, तो यहाँ पे उनका मन करता है कि लॉट को बढ़ा दूँ, अपने लॉट जो है उसको बढ़ा दूँ, अपना शेयर जो है उसको बढ़ा दूँ, क्योंकि मार्केट तो अभी निकल रही है। तो देखो एक चीज़ आप समझ जाना कि ये वाला जो हिस्सा है ना, तो आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप लोग यूज़ करोगे तो ये वाले चीज़ों से पहले आप थोड़ा सा दूर रहोगे। आपको चीज़ें पहले समझ में आ रही है ना, आप इन चीज़ों से क्या करोगे, पहले अपने कैपिटल जो है 50,000 का, उसको पहले 50 का 50 करना सीखो। यानी आप पहले ग्रो करो, पहले अच्छे लेवल पे
आप ग्रो कर ले रहे हो, जब 50 का 50 भी हो जा रहा है, देन आप लोग ये वाला स्ट्रैटेजी पे भी आना, और ये वाली स्ट्रैटेजी को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी, हर एक चीज़ आप लोगों का क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैंडल क्या है और कैंडल काम कैसे करती है। ये जितना आप लोगों ने चार्ट पे कैंडल बनता हुआ देखा है ना, हर एक कैंडल का हिस्सा ये अब हम लोग समझेंगे। तो भाई यहाँ पे आप लोग एकदम मिस मत करना। कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोग ऐसे ही प्यार जमाए रखो और लाइक करके जाना, क्योंकि यार मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।